अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वीडियो बनाई जाए क्योंकि जो है मैं टर्किश ड्रामे देखना शुरू किए जब मैं यहाँ आई और पाकिस्तान में टर्किश ड्रामे उर्दू वन पर आए तब देखे बहुत सारे साथ साथ, लेकिन वो इतने लंबे होते थे और उर्दू वन वाले जो है वो आधे दिखाते थे, आधे जो है वो बीच में ही छोड़ देते थे। हमेशा बहुत सारे ड्रामे जो थे वो बीच में छोड़ दिए उन्होंने। खैर आहिस्ता जब थोड़ा फ्री हुए, टाइम मिला, पता चला कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे ड्रामाज जो हैं इंग्लिश सब्स के साथ हैं, तो मैंने देखना शुरू किया। तुर्की जो है वो मेरे अब्बू को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो हमें बताया करते थे कि तुर्की में बहुत प्यारे लोग होते हैं क्योंकि वो यूरोप और एशिया का संगम है, तो वहाँ के लोग जो है ना मुसलमान हैं। छोटे बच्चे बुक्स में ही पढ़ते हैं और यूट्यूब से या गूगल से पहले तो किसी को इतना पता ही नहीं था कि कहाँ है दूसरा मुल्क। सिर्फ तस्वीरें ही देखते थे लोग, अगर किताबें होती थी या मैगजीन्स होते थे उनके पास। तो लेकिन हमने जैसे शुरू से पढ़ा मुताला पाकिस्तान में कि उर्दू जो है वो 5-6 ज़बानों का मिक्सचर है जिसके अंदर अरबी है, तुर्की है, फ़ारसी है, संस्कृत है। तो उर्दू अरबी फ़ारसी, टर्किश और संस्कृत से मिलके जो है वो उर्दू बनी है। उसका मतलब होता है लश्कर की ज़ुबान, क्योंकि जो भी यहाँ हमला करने आए लोग उनके लश्कर यहाँ रहे और जो यहाँ पे लोकल लोग थे उनसे वो मिले। इंडिया पाकिस्तान जो था बर आज़म हिंद जिसे कहते थे, तो फिर एक नई ज़बान वजूद में आई। तो फ़ारसी और टर्किश के बहुत सारे ज़बान के लफ्ज़ डिफरेंट हुए और फिर ये कि टर्किश को जब उन्होंने इंग्लिश में कर दिया, उसका रस्मुल ख़त जो था चेंज कर दिया। पहले उसका रस्मुल ख़त उर्दू में ही हुआ करता था, यानी अरबिक वाला था जैसे उर्दू का है, लेकिन फिर उन्होंने चेंज कर दिया। तो इस वजह से भी शायद हमें पढ़नी नहीं आती, लेकिन कुछ मैंने गेस किया कि क्या करते हैं, ये कैसे पढ़ते हैं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आया। उसके बाद मैंने फ़ारसी, तो क्योंकि हमारे इंडिया पाकिस्तान 1947 से पहले जो लोग भी पढ़े लिखे होते थे वो फ़ारसी ज़रूर पढ़े हुए होते थे। अल्लामा इकबाल का बहुत सा कलाम है फ़ारसी में। बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग फ़ारसी में भी डॉक्टरेट किया करते थे, लेकिन फिर गोरे आए तो गोरों ने सबको चेंज कर दिया। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मैंने बहुत सारे ड्रामास देखे। मैंने कहा कि मैं लफ्ज़ लिखती जाऊंगी जो मुझे समझ आएंगे अरबी के, टर्किश के। तो ये सारे लफ्ज़ मैंने इकट्ठे किए, ये टर्किश के मैंने सुने हैं, ठीक है, लेकिन इनकी स्पेलिंग इंग्लिश में डिफरेंट होगी। तो इनमें से ना मैं कुछ लफ्ज़ कवर करूंगी क्योंकि ये इतने सारे हो गए, मुझे नहीं पता था इतने सारे होंगे। मैंने सोचा कि उसमें ना 1 या 2 लफ्ज़ होंगे, मतलब 3-4 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, लेकिन ये तो 30 से ऊपर चले गए लिखते। तो मैंने कौन कौन से ड्रामे देखे हैं। कारपिज़मा देखा मैंने, मुझे बहुत पसंद था। इसके जो एक्टर है, मैंने इनके किवन कैथलिक, इनके मैंने बहुत सारे ड्रामे देखे हैं और ये मुझे अब पिछले महीने पता चला इसका नाम है पारम पाचा। अच्छा, आप ये देखें, पारम पाचा कपड़े के टुकड़े को कहते हैं उर्दू में। पाचा जात, कपड़े के जो टुकड़े दुकानों में पड़े होते हैं, कपड़े की दुकान वालों के पास कपड़े का जो टुकड़ा पड़ा होता है उसे कहते हैं पाचा। यानी आप भाई कट पीस जिसे कहते हैं आजकल, ये कट पीस है आपके पास, जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो उसको पहले पाचा कहते थे। तो पारम पाचा का मतलब है कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाना। अच्छा, और ये जो है ना सी को, ये जो सी होता है इसको ये चे पढ़ते हैं। मुझे ये बात नहीं पता थी। जब मैंने ये गाना सुना पारम पाचा तो मैंने कहा ओ ये तो सी है, लेकिन इसको ये चे पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये एक और ड्रामा है एकेंसिकुस जो है, इसका म्यूजिक आपने शायद सुना हो, ये बहुत मशहूर है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है एकेंसिकुस। इसके अंदर भी बहुत सारे लफ्ज़ मुझे मिले जो कि हम उर्दू में यूज़ करते हैं, लेकिन हम वो पुरानी उर्दू में यूज़ करते हैं लफ्ज़ जो इनकी टर्किश में आज भी यूज़ हो रहे हैं, जो हमने छोड़ दिए हैं। और तुगल तो सबने देखा होगा, उसके भी बहुत सारे मुझे लफ्ज़ मिले। अच्छा, और मैंने कौन सा देखा, और ये इल्म बिरकमा, मैंने लफ्ज़ भी सीखे बोलना। देखें कितनी बहादुरी की बात है। तो मुझे कौन से लफ्ज़ मिले, मैंने कहा मैं 10 करूँगी। आई एम आउट ऑफ टाइम राइट नाउ, लेकिन मुझे शौक चढ़ा था इतने दिन से, मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगी। तो
दो तीन नए लेती हूँ, दो तीन पुराने लेती हूँ। तो हाँ जी, इनका था वजदान। ये आज भी यूज़ करते हैं वजदान, और उसी मतलब में यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी पुरानी उर्दू में यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं पुरानी उर्दू वाले, जिसे हम आजकल में कहते हैं मेरी सिक्स सेंस थी, वजदान। अच्छा, और इनका जो तलफ़ुज़ है थोड़ा सा थिक है। और दे आर भी बच्चों को, आजकल के बच्चों को तो नहीं पता होगा दे आर किसे कहते हैं। दे आर जो है वो कहते हैं जगह को या घर को। सभा सभा, ये सुबह को सभा सभा कहते हैं, जिसको हम सुबह कहते हैं ना, मॉर्निंग, सुबह, ये से कहते हैं सभा सभा। देखें कितनी अच्छा है, सुन के ना ड्रामे देख देख के मुझे पता चल गया इसका, इनके एक्सेंट का। अच्छा, ज़ियारत। अच्छा, अब हम ज़ियारत ना सिर्फ मज़ारों से करते हैं कि ज़ियारत मज़ारों पे जाना है, लेकिन ये मिलने को कहते हैं। जिसे हम कहते हैं कि हाँ मैं आपसे मिलने आई हूँ, तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी ज़ियारत के लिए आया हूँ, यानी टू सी समवन, टू मीट समवन। तो वो हम कहते हैं ना कि ज़ियारत के लिए आए हैं, तो ये कहते हैं मिलने के लिए आए हैं, ज़ियारत। अच्छा, कितने कर लिए मैंने? वजदान कर दिया, दियार कर दिया, सभा सभा कर दिया। अच्छा, सबब नहीं किया। वजदान, दियार, सभा सभा, ज़ियारत। अच्छा, ये विजिट कहते हैं इसको। सबब, सबब, ये सबब कहते हैं, सबब हम कहते हैं ना, हमने इसको वजह कर दिया हुआ है सबब को। इसकी वजह क्या है? ये वजह नहीं कहते, हम कहते हैं वजह, ये कहते हैं सबब, सबब। देखो कितने मजे की लैंग्वेज है। अच्छा जी, एक और कितना कॉमन वर्ड है, महल्ले। ये कहते हैं, हम कहते हैं ना मोहल्ला, ये कहते हैं महल्ले, मीम के नीचे जेड लगते हैं, महल्ले। नेबरहुड कहते हैं ये इंग्लिश में, हम कहते हैं मोहल्ला। लिखा मोहल्ले जाता है, लेकिन अब वो बिगड़ के मोहल्ला हो गया हुआ है। अब पता नहीं उनको मेरी स्पेलिंग पे भी एतराज़ हो जाए। अच्छा, और ये मुझे नहीं पता चला, हम तो कहते हैं ना करार, हमें करारदादे पाकिस्तान ही कितनी सारी करारदादे पड़ी हैं, करारदाद बला, करारदाद फलां, करारदाद फलां, लेकिन करार का मतलब होता है डिसीजन। और ये डिसीजन, यानी इनकी लैंग्वेज में ये प्रॉपरली लफ्ज़ सारे यूज़ होते हैं जो हम यूज़ करना छोड़ चुके हैं। हम कहते हैं ना फैसला कर लिया आपने, ये कहते हैं करार। करार मीन्स हम कहते हैं फैसला, डिसीजन, ये कहते हैं करार, मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा, तवा भी ये यूज़ करते हैं भाई, फ्राई पैन को कहते हैं तवा। ये मैंने कारपीसमा में देखा था, वो हीरो जो है ना एक, उसमें नाश्ता बना रहे थे, तो मुझे पता चला जी तवे को भी ये तवा ही कहते हैं। देखिए, वाह। अच्छा जनाब, इफ्तरा। अब इफ्तरा भी किसी को नहीं पता होगा, इफ्तरा कहाँ उर्दू ज़बान में यूज़ होता है। इफ्तरा का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, जो हम कहते हैं इफ्तरा, इल्ज़ाम लगाना, यानी किसी के ऊपर कोई तोहमत लगाना, ये इसको कहते हैं इफ्तरा। और ये प्रॉपर लफ्ज़ उसका वो इफ्तरा ही है, जिसको हमने कहते हैं, हमने आसान करके कह दिया है इल्ज़ाम लगाना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे इफ्तरा को? क्या कहेंगे इफ्तरा को इंग्लिश में? लाइक टू पॉइंट, नहीं याद नहीं आ रहा मुझे इफ्तरा। अच्छा, इफ्तरा भी हो गया, इफ्तरा मुझे भूल गया उसमें। ये देखें कितने मज़े का वर्ड। ये अर्तुगरुल का सेकंड सीज़न था, तो मैं देख रही थी, उसमें एक खातून का नाम था गौंचा, गौंचा गुल। तो ये गौंचा भी उर्दू का लफ्ज़ है, गौंचा, जिसे ये गौंचा कहते हैं, लेकिन हम गौंचा कहते हैं, ये भी उर्दू में यूज़ होता है। हम इसे कहते हैं गौंचा। गौंचा मीन्स जो कली होती है, जिसको हम कली भी कहते हैं, गौंचा। अगर किसी ने उर्दू के पेपर दिए होंगे अभी, उसको पता होगा कि कली जो बर्ड होती है, फ्लावर बर्ड, उसको कहते हैं गौंचा गुल। उन खातून का नाम था, अर्तुगरुल के सेकंड सीजन में आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत मज़े का था, वो भी मुझे बहुत मज़े का लगा। क्या था अभी मुझे याद आ रहा था, हाँ, हातून। हातून, अच्छा, ये जो है ना, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी इनकी लैंग्वेज के वो नहीं पढ़े हैं।
अल्फ़ाबेट नहीं पढ़े हैं, लेकिन मुझे लगता है इनकी, मुझे लग रहा है कि इनकी लैंग्वेज में खे नहीं है। जो हमारा खातून है ना, ये कहते हैं हातून, हातून। और ये खानम, जैसे ईरानी खानम कहते हैं, ये हानम कहते हैं। तो मुझे लगता है ये 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं। खातून, खातून मीन्स लेडी या वुमेन, और हम तो औरत पे औरत कहते हैं उसको आजकल, औरत। और ये कहते थे पुरानी उर्दू में, जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, हमारे अम्मा बाप तमीज़ के साथ जो यूज़ करते थे उर्दू, वो खातून कहा करते थे। तो कितने लफ्ज़ हो गए मैंने यूज़ किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11, तो 11 वर्ड मैंने आज कर दिए, खातून भी कर दिया मैंने। बाकी मैं दोबारा करूँगी। दिस आर, आज कौन सी तारीख है? सी तारीख 16 नवंबर। तो 16 नवंबर 2020। तो ये मुझे टर्किश लफ्ज़ मिले हैं। अच्छा, मैं इन पे एक दफ़ा कर दूँ ना, 5 सेकेंड, ताकि वो कोई पढ़ सके। तो ये है वजदान। वजदान मीन्स किसी को, अच्छा वजदान तो अभी नाम भी यूज़ हुआ है, नया जो कशफ ड्रामा था उसके अंदर। दयार, सभा, सभा, ज़ियारत, सबब, ये सबब है। महल्ले, करार, तवा, इफ्तरा, गुंचा, ये गुंचा है तो ये गौंचा बोलते हैं। खातून, ये हातून बोलते हैं, हम खातून बोलते हैं। तो दिस इज़ बिट डिफरेंस, बाकी जो है वो सेम ही है।